घर में एक कमरा छोटा सा रखो, पूजा गृह रखो, लेकिन एक छोटा सा कमरा ही रखो कि जहां बैठकर आप शांत बैठो, अपने संस्कार और विकारों के बारे में सोचो, और कुछ भी न सोचो तो बहुत अच्छा। आपने मुझे पूछा है, एक मिनट, दुखी इंसान को अपना दुख बांटना चाहिए या नहीं? दुखी बेचारा कभी दुख बांटता ही नहीं, अपने कंधे पर लिए चलता है। सुखी जो दुखी हो जाता है ना, वो बांटने को निकलता है कि मैं दे दूं, किसी पर डाल दूं। दुखी तो कंधे पर लिए चलता है, दुख भी उनका एक स्वभाव वो हो जाता है। रामायण में आपकी सबसे प्रिय चौपाई कौन सी है? सभी चौपाइयां, जितनी चौपाइयां हैं सब मंत्र है। किसका नाम लूं, किसको वो करूं? आप जब एकांत में होते हैं तो क्या सोचते हैं? कुछ नहीं सोचता। सोचने के लिए एकांत थोड़ा होता है। एकांत का अर्थ है एक का भी अंत, एक भी विचार ना है, उनका नाम एकांत है। अभ्यास करें हम सब कि जब एकांत मिले तो कुछ न सोचे, सोचना बंद हो जाए। ये कितनी बड़ी अवस्था है। शून्य का, अपने टाट बाबा, उसको वो उसके कहते हैं कि वो एक आश्रम में एक ऐसा कमरा रखना चाहिए जिसका नाम शून्य कक्ष हो। वहां जाकर कुछ पूजा पाठ जाप तब कुछ नहीं, सोच चिंतन कुछ नहीं, कुछ नहीं, चुप। और ऐसे चुप होने की हम सब में आदत है, हमारा स्वभाव। मैं प्रयोग करूं। इतनी संख्या में आप बैठे हैं, कितने चुप है? चुप होने का हमारा स्वभाव है। थोड़ा समय ऐसा निकाला, कोई काम ना हो एकांत में, तब न पूजा, न पाठ, न ध्यान, न धारणा, न कुछ करना, कुछ नहीं, होने दो। ये बड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन कड़ी कसौटी होती है एकांत में। इधर से विकार आता है, इधर से संस्कार आता है, इधर से ये आता है, क्या क्या जमेला होता है। मन मानसिक एक मेला लग जाता है मन में। चुप होना सीखे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सास और बहू की नहीं बनती, इसमें पति का क्या दोष है? एक दोष है उसका, क्योंकि जिसको आप सास कहते उनका वो पुत्र है, जिसको पत्नी कहते उनका ही पति है। यही उनका दोष है। न उनका पति होता, न उनका बेटा हो तो कोई तकलीफ नहीं। यही दोष है कि किसी का पुत्र है, किसी का पति है, वो बेचारा मध्य में खड़ा है। इधर से बाण आए, इधर से बाण आए, आर पार उतर जाए, रोज नया शिर निकले। किसी ने कहा कि आज मेरे शादी की साल गिरा है, तो किसी ने कहा अकस्मात बहुत याद रहता है। एक्सीडेंट की घटना लोगों को बहुत याद रहती है। 25 साल पहले एक्सीडेंट हुआ, लोगों को याद रहता है, क्योंकि भारी एक्सीडेंट था, बाल बाल बचे। क्या दोष है? पत्नियां पतियों को अपने कंट्रोल में क्यों रखना चाहती है? अब भाई ये सवाल मुझे क्यों पूछते हो? ये सवाल वहां पूछो। पहले के जमाने में राजपूत युग में घोड़े पर पुरुष बैठता था ना, तो पत्नी को आगे बिठाता था, क्योंकि पत्नी पर इतना प्यार था कि कोई लुटेरा उसको उठा ना ले जाए। आज स्कूटर पर पुरुष बैठता है तो पत्नी पीछे बिठाता कि कोई ले जाए तो जाए।
ઘણા સ્કૂટર વાળા પડી જાય ને તોય જવા દે બીજા કે તું પડી ગઈ હતી. अब क्या प्रश्न पूछा, हनुमान जी ने विवाह क्यों नहीं किया? अगर करते तो प्रेम विवाह करते या घर वालों के मार्गदर्शन से करते. उसने चार से विवाह किया. हनुमान जी सौभाग्यवंत है. उसने किसी का सिंदूर मांग में नहीं, पूरे बदन पर लपेटा. हरि के नाम से उसने ब्याह किया, हरि के रूप से विवाह किया, हरि के धाम से विवाह किया और हरि की लीला से विवाह किया. ये 4 स्तंभ वाले मंडप में मेरा हनुमान सौभाग्यवंत हुआ है. ये बाकी तो विवाह ठीक है सब, हाँ बाकी तो ठीक है. सौभाग्यवती शादीशुदा नारी को हम कहते हैं. हनुमान जी सौभाग्यवंत है. हरि के नाम से ब्याह, हरि के रूप से ब्याह, ध्यान हरि का, जप हरि नाम का, रहना हरि धाम में, लीला श्रवण करना हरि की. 4 वस्तु से वो ब्याह, वही 4 स्तंभ के मंडप में मेरे हनुमान की शादी हुई है. इसीलिए वो अखंड ब्रह्मचारी है. नाम जपने वाले में ये सब शक्ति आ जाती है. और प्रेम लग्न है, ये लव मैरिज है हनुमान का. कोई कानूनी नहीं है, कोई विधिवत नहीं है, ये प्रेम का. हनुमान जी प्रेम से उनके साथ